बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि आज जैक बोर्ड ने क्लास 11 के बच्चों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। तो आज मैं आपको इंग्लिश का मॉडल सेट को कम्प्लीटली अच्छा से बताकर समझाऊंगा। तब ऐसे तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता के समझाऊंगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं कि मॉडल सेट में क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो आप पहले समझ लो कि आप लोग का एग्जाम जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आप सभी को जो सुटेबल आंसर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। सभी क्वेश्चंस का आंसर देना कंपलसरी होगा और अगर आप रॉन्ग करते हो तो सही आंसर से कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन में आपको एक पैसेज पूछा जाएगा। तो आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज से जो क्वेश्चन पूछी जाएगी उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही ऑप्शन में टिक मारना है। बहुत ही आसान होगा क्योंकि पैसेज बहुत आसान पैसेज पूछा जाएगा, लेकिन आपको पैसेज को पहले पढ़ के समझना होगा। तो मैं समझा देता हूँ ये पैसेज को। इस पैसेज में हतिम तय नाम का एक राजा रहता था जो अपनी उदारता और अपनी बहादुरी के कारण बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके बहादुरी के किस्से अरब और एशियन कंट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके जो परदादा थे वो बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने यमन का जो बहुत ही दुष्ट राजा था उसको हरा करके वहाँ पर शांति और समृद्धि स्थापित किया। हतिम ताई का जन्म को लिख बनाने के लिए फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। उन्होंने हतिम ताई के बारे में बताया कि ये बड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान बनेगा। तो हतिम ताई को खाना खिलाने से पहले एस्ट्रोलॉजर्स कहता है कि आप दूसरे बच्चों को खाना खिलाओ। ये चीज़ को सुनकर हतिम ताई के पापा उस दिन जितने भी सारे बच्चे का जन्म हुआ था, जिस दिन हतिम ताई जन्म लिए थे, सारे बच्चों को बुलाया जाता है दरबार में। सारे बच्चों को कोर्ट में लाया गया और उसी नर्स के द्वारा खाना खिलाया गया जो नर्स हतिम को खाना खिलाने के लिए रखा गया था। उन सारे बच्चों के खाना खाने के बाद हतिम भी खुशी खुशी खाना खाता है। तो ये था एक छोटा सा पैसेज और इस पैसेज से जो क्वेश्चन पूछी गई है, चलो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो इस पैसेज से जो क्वेश्चन पूछी गई है वो पहला क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द टाइटन किंग ऑफ यमन। यमन का दुष्ट राजा को किसने हराया था? तो हतिम के परदादा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हतिम ताईस ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हतिम ताई वाज द किंग ऑफ। हतिम ताई कहाँ का राजा था? यमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर हतिम ताई वाज बोर्न। हतिम ताई जब जन्म लेता है उसके बाद क्या होता है? तो क्या होता है? ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, मतलब अपना भोजन लेने से इनकार करता है। पहले दूसरे का भोजन हो फिर वो अपना भोजन ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हतिम। हतिम की जन्म कुंडली बनाने के लिए किसको बुलाया जाता है? तो किसको बुलाया जाता है? एस्ट्रोलॉजर्स को, ज्योतिषियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस बोर्न ऑन द सेम डे एज हतिम। हतिम का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन जितने भी सारे बच्चे का जन्म हुआ था उन बच्चों का भरण पोषण यानी खिलाने का जिम्मेवारी कौन लेता है? तो हतिम ताई के पापा लेते हैं। अब है राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रिविएशन कहाँ पे यूज होता है? एब्रिविएशन यूज होता है नोट मेकिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। इनमें से कौन सा पार्ट समरी राइटिंग का नहीं है? तो यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, बिल्कुल गलत। हम लोग समरी राइटिंग में अपना वर्ड्स को यूज करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट, ये चीज़ गलत होगा। हम लोग सेम सेंटेंस को उठा करके पैसे से समरी राइटिंग में नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज, हम लोग मेन आइडियाज भी डालते हैं। समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेस्ट, बिल्कुल से टेस्ट जो भी होगा उससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी पैसेज होगा उस पैसेज का हम लोग संक्षिप्त रूप में समरी लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जब भी हम लोग लिखते हैं तो सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं? तो सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं टाइटल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर। आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं वो इनमें से किनके लिए नहीं लिखते हैं? तो आर्टिकल न्यूज़पेपर के लिए होता है, मैगजीन्स के लिए होता है, जर्नल्स के लिए होता है, लेकिन लॉ बुक्स के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसके लिए आर्टिकल्स नहीं लिखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो आपको इसमें बताना है जब हम एडिटर को एक लेटर लिखते हैं तो इनमें से कौन से कंपोनेंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो एडिटर में हम लोग टाइटल का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी लेटर लिखते हैं तो हम लोग टाइटल का यूज़ नहीं करते, पर सैल्यूटेशन होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट में सैल्यूटेशन भी होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, पर टाइटल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो इवेंट का नरेशन हम किस टेंस में रखते हैं। तो रिपोर्ट में हम लोग इमीडिएट पास्ट के घटनाओं को लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में शामिल नहीं करते हैं। डेटा हम लोग डालते हैं, इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, पर्सनल कमेंट्स हम लोग इसमें नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। तो ये ग्रामर से क्वेश्चन पूछी गई है, तो आपको इसमें बताना है क्या हो जाएगा। देखो डेज है मतलब दिनों के बारे में बात कर रहा है, जो प्लूरल है और प्लूरल में क्या होगा दीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि इज नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में है और इज बता रहा है कि प्रेजेंट में है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा इज लग जाएगा। ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। ये सपोजिशनल सेंटेंस है और जब भी सपोजिशनल सेंटेंस होता है आई के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ऐसा नहीं करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसको क्या है ना कि सजा करके एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट एवरी मैन हो जाएगा पहला नंबर। एवरी मैन सब्जेक्ट के बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो एवरी मैन दूसरा नंबर हो जाएगा ये इज एक्सपेक्टेड टू डू, तीसरा नंबर हिज ड्यूटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम्स, देखो सेलिंग है और पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है यानी सॉल्ट होगा, तो ये तो गलत हो गया। निधि विजिटेड, और हम लोग जानते हैं प्रत्येक पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं है। द रूम वॉज क्लीन बाय सुधांशु, ये सही होगा क्योंकि इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया गया है और हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक। द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो गेव बता रहा है कि पास्ट फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा वॉज गिवन। तो किसमें है वॉज गिवन, हाँ यस किसमें है, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। व्हाट वर द चिल्ड्रन टाउट एट द विलेज स्कूल। तो गांव के बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था। तो गांव के बच्चों को स्कूल में प्रेयर्स और अल्फाबेट सिखाया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंडमदर फीड द स्पैरोस विद। दादी जी यानी लेखक के दादी जी स्पैरोस को गौरैया को क्या खिलाया करती थी। तो क्या खिलाया करती थी ग्रेन्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्रेन्स। चपातीस वो किसको खिलाया करती थी, गांव के स्ट्रे डॉग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर। खुशवंत सिंह का दादाजी जो काफ़ी ओल्ड थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और वो क्या पहना करते थे, वो पहना करते थे टर्बान, बिग टर्बान है ना, पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वॉज। लेंथ क्या था वेव वॉकर का 23 मीटर्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ओ दाऊजी लास्ट पेंटिंग। ओ दाऊजी का लास्ट पेंटिंग क्या था। तो ओ दाऊजी का लास्ट पेंटिंग क्या बनाया था उसने, अ पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड टर्टस्टोन।
टर्ट्स के टॉम को यानी टर्ट्स के कब्र को किसने डिस्कवर किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉवार्ड कार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। जो कार्डबोर्ड था उसमें किनके पिक्चर लगी हुई थी? तो कार्डबोर्ड में किनके पिक्चर लगी हुई थी? क्वाइट्स मदर एंड हर टू कजन्स। क्वाइट्स की मम्मी का और उसके मम्मी का दो चचेरी बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ? पोएम ऑफ द अर्थ जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप? तो इसका क्या हो जाएगा? सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस? शिशु के फेस में यानी शिशु के चेहरे पे क्या छुपी हुई है? तो शिशु के फेस में छुपी है लॉस्ट चाइल्डहुड, खोई हुई बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द ईयर्स। फादर टू द सन ये जो पोएम है, पोएम में कहा गया है कि कई वर्षों से वो एक साथ रह रहे हैं। तो वो कौन है जो एक साथ रह रहे हैं कई वर्षों से? यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? फादर एंड द सन। जो पोएम में है वही इसका आंसर हो जाएगा, पिता और बेटा। सेंसुई लिटरली मीन्स, सेंसुई का मतलब क्या हो गया? माउंटेन वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप्लो इज ए बॉय ऑफ। टेप्लो कितने साल का था? टेप्लो 16 ईयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर गाइटुंडे इंटर फर्स्ट बिल्डिंग टू मीट हिज। प्रोफेसर गाइटुंडे फर्स्ट बिल्डिंग जाता है, जब उन्हें एक्सीडेंट होता है तो वो कोमा में चले जाते हैं और अपने आप को जितामाता एक्सप्रेस में पाते हैं। फिर वो मुंबई स्टेशन में उतरते हैं और वहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग जाते हैं। तो वो फर्स्ट बिल्डिंग किन से मिलने के लिए जाते हैं? तो वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं जिनका नाम रहता है विनय गाइटुंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बो। निक मिडल्टन नॉर्बो से कहाँ पे भेंट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्चेन, डार्चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मुराद डिजायर। मुराद का इच्छा क्या थी? इसका आंसर क्या है? टू राइड ए हॉर्स, उसे घुड़सवारी करने का इच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर्स डॉटर्स ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस। मिसेस एस की डॉटर मार्गा मीन को वो विजिट करती है कौन से एड्रेस में? तो यहाँ पे कौन से हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। रंगा कहाँ पे जाता है स्टडी करने के लिए? कहाँ पे जाता है? बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर। आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर का नाम क्या था? मिस्टर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। कौन स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिस पिजलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज। शाहिद कौन सा डिजीज से सफर कर रहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। हु वाज एंडी मैनसन। एंडी मैनसन कौन था? एंडी मैनसन एक डॉक्टर था।